हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, एक बार फिर से हमारे चैनल पर मैथ मस्ती लब में आपका बाबू स्वागत है। तो लेक्चर नंबर 5 आज हम पढ़ने वाले हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल मैं आपको पढ़ा रहा था, दिल्ली पुलिस का मैं आपको टोटल मैं आपको कंप्लीट मैथ पढ़ा रहा हूँ। तो लेक्चर नंबर जो 5 बाबू आपका आय, खर्च और बचत पे जो आपका सवाल पूछा जाता है आपका, ठीक है। तो आपको दिल्ली पुलिस का जो प्रीवियस ईयर सवाल आपका वही मैं आपको करा रहा हूँ। तो वीडियो को आपको पूरा देखोगे तभी मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। दिल्ली पुलिस का और भी चैप्टर का वीडियो बना रखा है, प्लेलिस्ट बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, कमेंट बॉक्स में लिंक डाल रखा है, वहां से जाके चेक कर सकते हो एक बार, ठीक है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं आज। 30वां नंबर सवाल, तो 1 से लेकर 29 सवाल तक आपका हो गया, लेक्चर 1 से लेक्चर 4 तक, वो जरूर देख लेना, ठीक है। प्लेलिस्ट बना रखा है, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में ऑलरेडी लगा रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 30 स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है? ए और बी मासिक आय हमारा 3 और 4 के अनुपात में हमारा, और उसका मासिक व्यय यानी खर्च, व्यय का मतलब खर्च 2 और 3 के अनुपात में है, ठीक है। यदि प्रत्येक महीने, ठीक है, 6,000 रुपये वो बचाता है, तो बी का मासिक आय आपको पता लगाना है कितना होगा हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या दे रखा है, आय दे रखा है, इनकम दे रखा है। तो आय को आय के फॉर्म में ऐसे लिख दो, आय हमारा दे रखा है, कितना दे रखा है हमारा, आय के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा है, इसका रेशो 3 और 4 के अनुपात में दे रखा है, 3 और 4, ठीक है। 3 और 4 हमारा है क्या, हमारा सबसे पहले मतलब एक हमारा ए नाम का लड़का है, एक हमारा बी नाम का लड़का है, ए और बी दो लड़के हमारा, इनका इनकम का अनुपात 3 और 4 के अनुपात में दे रखा है। दूसरा चीज हमारा क्या कर, व्यय, व्यय का मतलब हो गया खर्च, क्या हमारा खर्च हमारा दे रखा है, क्या दे रखा है, खर्च का अनुपात ए और बी का कितना दे रखा है बाबू, खर्च का 2 और 3 में, 2 और 3 में। तो कहने का मतलब हमारा दो लोग हमारा, एक ए नाम का लड़का है, एक बी नाम का लड़का है। कमा कितना रहा है, ए हमारा 3 यूनिट कमा रहा है, बी हमारा 4 यूनिट कमा रहा है। खर्च हमारा ए हमारा 2 यूनिट कर रहा है, 3 कमा रहा है, 2 हमारा खर्च कर रहा है, बी हमारा 4 कमा रहा है, 3 खर्च कर रहा है, ठीक है। तो जो हमारा बचत हमारा 600 रुपये हो रहा है, प्रत्येक माह का बचत हमारा 600 रुपये हो रहा है। तो बी का हमको आय पता करना कितना होगा हमारा, ठीक है। तो बचत हमारा, बचत कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पर बचत, आय खर्च बचत, यहाँ पर आएगा आपका बचत, इसका रेशियो कैसे बनाएंगे ये ध्यान रखो, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैं आपको फॉर्मूला बनाता हूँ। फॉर्मूला आपका क्या हमारा, देखो बचत हमारा कैसे होता है हमारे यहाँ, सेविंग, बचत मतलब सेविंग, मतलब आप ही खुद मान लो आपको बचत करना है, आपका पॉकेट मनी मान लो हमारा, ठीक है, आपका पॉकेट मनी हमारा 1,000 रुपये है, 1,000 रुपये में हमने 400 रुपये खर्चा कर दिया, तो बचा हमारा क्या, 600 रुपये बचा, 1,000 में 400, यानी कि जो भी हमारा इनकम होगा, यानी कि जो भी हमारा आय होगा, जितना आप कमाओगे, ठीक है, जितना आप कमाओगे खर्च को माइनस कर दो, खर्च को क्या करना है आपको, माइनस कर दो, वही आपका बचत हो जाएगा। तो ये आपका एक फॉर्मूला मैंने आपको बना दिया है, ठीक है, इसको आपको याद करना है, ठीक है। तो बचाता कोई भी, आपको कैसे कोई बचाएगा, आपके पापा मम्मी कैसे बचाएंगे, जो भी इनकम कमाएंगे, कमाया वो कम आय बोलेंगे, और उसमें से जो भी खर्च करेंगे माइनस करके जो आएगा हमारा वही आपका सेविंग बचत होगा आपका, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला आपको ध्यान रखना, ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसे भी इसको ले सकते हो, अगर जो आय निकालना हो तो बचत, जो भी आपको निकालना है तो बचत, खर्च को इधर करो माइनस है तो आपका प्लस हो जाएगा आपका, तो ये आपका खर्च हो गया हमारा, ठीक है। ये आपका आय निकल जाएगा हमारा, यानी कि इनकम हम कैसे निकालेंगे, इनकम पूछा जाएगा तो बचत प्लस खर्च, मतलब इधर उधर करके आपस में, ठीक है, क्वेश्चन को इधर उधर करके। तो ये आपको इस पैटर्न में आपको लिखने आना चाहिए आपको, जो भी आपका सवाल पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आय और खर्च का अनुपात दे रखा है, तो बचत हमारा क्या होगा, आय में से खर्च को घटाएंगे, तो आय हमारा 3 है, खर्च हमारा 2 है, तो 3 में से 2 घटाओगे तो हमारा कितना आएगा आपका, 1 का बचत होता है। किसका बचत होगा, हमारा ए वाले नाम का, ठीक है। वैसे बी वाले को हमारा कितना बचत होगा, 4 में से 3 घटाओगे तो हमारा इसका भी एक ही अनुपात में हमारा बचत होगा। तो अनुपात हमारा देखो बचत में हमारा सेम है, हमारा दोनों का, ए और बी का, ठीक है। अब यहां पर पूछा हमारा बी का इनकम कितना है, हमारा बी का हमारा आय कितना, हमारा बी हमारा कहाँ है, 4 यूनिट का मान पूछा है, क्या पूछा है, 4 यूनिट का मान पूछा है, ठीक है। कितना होगा ये कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बचत हमारा देख रहा है कितना, 600 रुपया। यदि प्रत्येक प्रत्येक मतलब ये ए और बी दोनों का हमारा अनुपात सेम है, तो आपका दोनों का बचत भी आपका सेम होगा, 6 मतलब 6,000 रुपये, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना, ये भी 6,000 हो गया हमारा, ये भी 6,000 हो गया, क्योंकि आपका बचत हमारा सेम है ना आपका। तो इसको काटोगे, देखो उसको काटोगे तो 1 अनुपात 1 ही आएगा, यानी बचत हमारा सेम है, तो आपका अनुपात भी हमारा सेम हो गया, हमारा जो रुपये में आपको दे रखा है, यानी कि 1 यूनिट का मान हमारा कितना दे रखा है, हमारा 6,000, इसका भी यहाँ से भी 1 यूनिट का मान हमारा 6,000 दे रहा है, सीधे सीधे हमारा 1 यूनिट का मान जो बचत हमारे 6,000 दे रखा है, ऐसे इसको लिख लो, ठीक है। 1 यूनिट का मान हमारा 6,000 दे रखा है, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 6 चौको 24, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना है आपको, मैंने आपको बताया था 24,000। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ऐसे वाले सवाल को बाबू ऐसे बना के ध्यान से आपको करना है, ठीक है। तो सबसे पहले 1 यूनिट का मान निकालेंगे, 6,000 हमारा सवाल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बचत हमारा 1-1 अनुपात में था हमारा, तो हमारा बचत हमारा दोनों का कितना दे रखा है, हमारा प्रत्येक का 6,000। तो 1 यूनिट का मान 6,000 यहाँ पर भी होगा, 1 यूनिट का मान 6,000 यहाँ पर भी होगा, तो 1 यूनिट का मान 6,000 है, तो 4 यूनिट का मान 6 चौको 24,
₹1 में 6,000 लड्डू मिला, तो 4 रुपये में कितना मतलब 24,000 लड्डू मिलेगा हमारा, ऐसे कह सकते हो। ठीक है, अब आपका पूछ सकता है ये आपका बी का हमारा, ठीक है, ये एक हमारा कितना आया हुआ ये भी पूछ सकता है। तो 3×6 = 18 है, तो आपका 18,000 आएगा, कितना आ जाएगा 18 जाएगा। कुछ भी पूछ सकता है, ये पूछ सकता है बी का जो हमारा है, ठीक है, खर्च कितना हुआ, तो 3 अनुपात में हमारा 3 यूनिट, 3×6 = 18 है, 18,000 रुपये खर्च करेगा। ये कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब 2 यूनिट का पूछ सकता है, यानी कि ए हमारा कितना खर्च करेगा ये पूछ सकता है, 6×2 = 12 है, 12,000 रुपये खर्च करेगा। तो जो भी आपका पूछेगा वो मैं निकाल दिया, ठीक है, सारा चीजें पूछ सकता है। चलिए बाबू सवाल नंबर 31 कराते हैं, सवाल नंबर 30 का ही फोटोकॉपी है। एक्स और वाई दो नाम का आपका लड़का है हमारा, उनका मासिक आय इनकम हमारा 9 और 7 के रेशो में दे रखा है, जबकि उनके मासिक व्यय जो खर्च कर रहे हैं हमारा 5 या 3 का अनुपात में खर्च कर रहे हैं। यदि उन्होंने उन्होंने मतलब दोनों ने, ठीक है, क्रम से 16,000 रुपये और 16,000 रुपये मासिक बचत हमारा बचाते हैं, तो उनकी मासिक आय में अंतर बताना है, यहाँ पर डिफरेंस बताना है, जो भी इनकम उन दोनों का डिफरेंस बताना है कितना आएगा। तो वही है बाबू, दो लोग हैं हमारा, दो आदमी, एक एक्स नाम का आदमी आपका, एक वाई नाम का आदमी हमारा, आदमी राम श्याम हो सकता है, ठीक है ना। ओके, एक एक्स और एक वाई नाम का आदमी हमारा। तो ध्यान से देखो, इनका आय का अनुपात दे रखा है, इनकम इनकम का अनुपात, यानी कि एक्स हमारा 9 कमा रहा है, 9 यूनिट, वाई हमारा 7 यूनिट कमा रहा है, ठीक है। इनकम का अनुपात ये दे रखा है, और खर्च कितना कर रहा है हमारा, खर्च हमारा कितना कर रहा है हमारा 5 और 3 के अनुपात में खर्च कर रहा है। तो 5 खर्च कर रहा है, फिर 3 ये खर्च कर रहा है, यानी एक्स वाला हमारा 9 कमा रहा है, 5 खर्च कर रहा है, वाई वाला हमारा 7 कमा रहा है, 3 खर्च कर रहा है। तो बचत हमारा क्या हो जाएगा, बचत हमारा सबसे पहले यहाँ पर निकाले तो बचत, तो सबसे पहले ऐसे ही इन तीनों का रेशो आपको निकालना पड़ेगा, आय खर्च और बचत, तभी हम सवाल को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो बचत हमारा क्या होगा, 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा, तो बचत ये हो गया हमारा। आय में से खर्च को माइनस कर दो, 7 में से 3 को माइनस करोगे ये भी 4 होगा हमारा। तो यहाँ पर बचत सेम है, ठीक है। तो जो भी आपका ये रुपया दे रखा है ये भी आपका सेम होना चाहिए, जो भी आपका बचा रहा है। तो ए हमारा 6,000 रुपया बचा है, ठीक है, यानी 4 यूनिट का मान हमारा, जो ए नहीं मतलब एक्स, एक्स हमारा कितना बचा रहा है हमारा 16,000 रुपया, कितना हमारा बचा रहा है 16,000 रुपया, यानी 4 यूनिट का मान कितना हमारा 16,000 रुपया। ये भी 4 यूनिट का मान 16,000 दे रखा है, दोनों का दे रखा है 16,000, एक्स और वाई दोनों बचा रहा है, उन्होंने क्रम से 16,000 और 16,000 दोनों बचा है, इक्वल हमारा बचत हमारा इक्वल है, तो अनुपात में हमारा 4 यूनिट का बचत हो गया हमारा, इक्वल आ रहा है हमारा, ठीक है। तो यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, हमारा उतना ही आएगा। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालते हैं, तो यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालोगे तो आपका कितना आएगा हमारा 16,000 डिवाइड बाई 4, जो दिया होगा वहीं से 1 यूनिट का मान निकालेंगे, 4 चौको 16 कितना होगा, तो 1 यूनिट का मान 4 चौको 16 4,000 हो गया, 1 यूनिट का मान हमारा 4,000 हो गया, 1 यूनिट का मान 4, यहाँ से भी निकालोगे आपका 1 यूनिट का मान 4,000 है, क्योंकि आपका बचत और रुपये में आपका सेम ही आपका, ठीक, कहीं से भी निकालो आप उतना ही आएगा हमारा। तो 1 यूनिट का मान हमारा 4,000 हो गया हमारा। पूछा क्या है हमारा, उनकी मासिक आय में अंतर, जो इनकम है हमारा, इनकम हमारे अनुपात क्या है 9 और 7 का, तो इन दोनों का जो हमारा अंतर हमारा ये पूछा है माइनस करके। तो 9 में से 7 को माइनस करोगे 2 यूनिट आएगा, और 2 यूनिट का मान हमारा कितना है बाबू, 2 यूनिट का मान कितना होगा, 1 यूनिट का मान 4,000 है, तो 2 यूनिट का मान कितना होगा, 4 दूनी 8,000 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, 1 रुपया में 4,000 लड्डू मिल रहा है, तो 2 रुपये में कितना मिलेगा 8,000 मिलेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे बचपन में जैसे करते थे बाबू, तो 8,000 लड्डू मिलेगा हमारा, ठीक है। तो 8,000 कहाँ पर, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो इन दोनों का बाबू अंतर पूछा था, ठीक है। अगर जो इन दोनों का इनकम का सम पूछता, मतलब योग पूछता, तो सम कितना हो जाता, ये तो हमारा डिफरेंस हो गया हमारा अंतर, ठीक है। अगर जो हमारा ऐसे पूछ देता है इन दोनों का सम कितना हुआ, पूछ सकता है ना, तो इसलिए मैं आपको सब बता दे रहा हूँ। सम 9 और 7 कितना हो गया आपका, 9 7 16, तो 16 यूनिट हो गया हमारा। तो 1 यूनिट का मान 4,000 है, 16 यूनिट का 4 कितना हो गया, 4,000 से मल्टीप्लाई कर दो हमारा, ठीक है। 16 चौको 64 कितना 64, यानी कि 64,000 दोनों का इनकम होगा जोड़ने पर हमारा, समझे, समझ में आ गया ना आपको, ठीक है। एक एक करके पूछ सकता है, खर्च हमारा कितना होगा ये भी पूछ सकता है। मैंने आपको जैसे सवाल नंबर 1 में पता है, तो 1 यूनिट का मान 4,000 रुपये है, तो 5 यूनिट का मान कितना, 5 चौको 20,000 हो गया, कितना हो गया, यानी जो एक्स हमारा खर्च कितना कर रहा है 20,000, ठीक है। तो एक्स हमारा कमाएगा कितना, हमारा 9 यूनिट हमारा कमा रहा है, तो 9 यूनिट का मान कितना होगा, 9 पचे 9 चौको 36,000, कितना हो गया हमारा 36,000। कुछ भी पूछ सकते हैं, इसलिए मैं आपको सब बता दे रहा हूँ। यानी 36,000 एक्स नाम का लड़का कमा रहा है, और उसमें से खर्च हमारा 2,000 कर कितना कर रहा है
20,000 खर्चा कर रहा है, 36,000 कमा रहा है, 20,000 खर्चा कर रहा है, दोनों को माइनस करोगे 36,000 2,000 तो आपका 16,000 आ जाएगा हमारा। वैसे हमारा 7 यूनिट का मान निकाल सकते हो। 7 यूनिट का मान कैसे निकालोगे आपका? 7 चौको 28, ठीक है, तो 7 चौको 28, थोड़ा इधर लिख देता हूँ, कितना 28,000 कमाएगा। कितना कमाएगा? 28,000। कौन कमाएगा? हमारा वाई। और कितना खर्च कर रहा है? 3 यूनिट। 3 यूनिट का मान कितना कैसे निकालोगे हमारा? 4 3 12, 1 यूनिट का मान 4,000, 4 3 12 हो गया हमारा, 12,000 खर्च करेगा, ठीक है। तो वाई हमारा 28,000 हमारा कमाएगा और 12,000 खर्च करेगा, दोनों को माइनस करोगे 28,000 12,000 तो हमारा कितना आएगा? हमारा 16,000 हमारा आ जाएगा हमारा, ठीक है, बचत हमारा। तो हमारा कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, तो जो दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम 1 यूनिट का मान निकालेंगे और जो सवाल के अंदर आपका पूछा जाएगा वही हम उसको निकाल लेंगे, ठीक है। ये तो मैं आपको जितनी पॉसिबिलिटी है सब मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम में आपका कुछ भी आपका पूछ सकता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए बाबू सवाल नंबर 32 बनाते हैं। राम और गंगा नाम के दो मतलब लड़का लड़की हमारा, इनका आय का अनुपात, इनकम का अनुपात 3 या 4 के अनुपात में दे रखा है। उनका व्यय खर्च का अनुपात इतना दे रखा है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 2,000 रुपये बताता है, कितना जब बचा रहा है? 2,000 प्रत्येक, मतलब दोनों राम और गंगा दोनों 2,000 रुपये बचा रहा है, तो कुल आय आपको कितना, आपको कुल आय बताना है, ध्यान रखना, यानी कि जोड़ना है दोनों को, आपको इनकम आपको जोड़ के बताना है। और उनके कुल व्यय यानी कुल खर्चा जो भी इन दोनों का है उनका अनुपात आपको बताना है, कितना रेशो पता करना है, ठीक है। तो वही कहानी आपको क्या हमारा, एक राम है हमारा, एक राम है हमारा, एक हमारा क्या है? गंगा नाम, क्या है? गंगा, राम गंगा। तो इनका इनकम का अनुपात कितना हो गया हमारा? आय का अनुपात ले लेते हैं, जो दे रखा है उसको लिख लो। 3 या 4 में है तो 3 और 4 में मैंने ले लिया है, ठीक। इनकम हो गया हमारा। और खर्च कितना कर रहा है हमारा? देख सकते हो खर्च कितना कर रहा है हमारा, खर्च कितना कर रहा है? 2 और 3 के अनुपात में खर्च कर रहा है। यानी राम हमारा 3 यूनिट कमाया, 2 यूनिट खर्च कर दिया। गंगा हमारा 4 यूनिट कमाई और 3 यूनिट खर्च कर दी, ठीक है। तो इसका यहाँ से हमारा बचत का हमारा अनुपात निकल जाएगा। बचत कैसे निकालते हैं? आय में से खर्च को घटा देते हैं, यही हमारा बचत हो जाएगा हमारा, ठीक है, बचत हो जाएगा। तो 3 में से 2 को घटाओगे कितना आएगा? 3 में से 2 को घटाओगे हमारा 1 आएगा हमारा बचत। 4 में से 3 को घटाओगे हमारा 1 आएगा। अब बचत का हमारा दे रखा है, बचत हमारा प्रत्येक यानी दोनों, राम भी हमारा 2,000 रुपये बचत कर रहा है, गंगा भी 2,000 रुपये बचत कर रही है। तो राम गंगा भी 2,000 रुपये का बचत कर रही है, कितना? इसके बराबर कह रहा है। और गंगा भी 2,000 का बचत कर रही है हमारा, ठीक है। तो दोनों का 1 यूनिट का मान हमारा इतना ही दे रखा है हमारा, इसका मतलब निकालने की जरूरत नहीं। तो 1 यूनिट का मान हमारा कितना? हमारा 2,000 रुपये हमारा, 1 यूनिट का मान 2,000 है, ध्यान रखना, 1 यूनिट का मान 2,000 है। तो यहाँ पर हमारा क्या रहा है? कुल आय। तो कुल आय कितना हो गया हमारा? इसको जोड़ने पर हमारा कितना हो जाएगा? इसको सम करोगे कितना होगा कुल आय, इसको जोड़ने पर 3 4 कितना? 7 यूनिट हो गया हमारा। कितना हो गया हमारा? 7 यूनिट। अब फिर खर्च का अनुपात क्या रहा? कुल खर्च का अनुपात कितना? 2 और 3 5 हो गया। कितना हो गया? इसको जोड़ने पर हमारा कितना हो गया हमारा? 5, 2 3 5 हो गया। कितना हो गया हमारा? जोड़ने पर 5 हो गया हमारा, जोड़ने पर, ठीक है। तो यानी कि देख सकते हो हमारा 7 हमारा यूनिट हमारा जोड़ने पर ये आ गया हमारा, अब 5 यूनिट हमारा ये आ गया। तो 7 अनुपात 5 हो गया हमारा। कितना हो गया हमारा? 7:5। तो कहाँ पर हमारा कुल हमारा कितना है? 7 है हमारा, खर्च हमारा कितना? कुल हमारा 5 है। तो 7:5 हमारा यहाँ से ये हो गया। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, जब हमारा बचत का हमारा अनुपात हमारा सेम है 1 और 1 में, ठीक है, 2,000 सेम हमारा, तो हमारा कुल आय और कुल खर्च भी हमारा सेम ही अनुपात में आएगा पर, ठीक है। निकाल भी सकते हो। देखो 1 यूनिट का मान 2,000 है तो 7 यूनिट का मान 7 यूनिट 14,000 हो गया। कितना हो गया हमारा? 14,000। अब कहोगे देखो ऐसे निकाल सकते हो, पहले 14,000। 1 यूनिट का मान 2,000 रुपये है तो 5 यूनिट का मान 5 दूनी 10, 10,000 हो गया हमारा। कितना हो गया हमारा? 10,000। अब इसको काट लो, काट लो, देखो अब इसको काट लो। 1 2 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 10 बचा 4, 10 14 बचा, 10 बचा, 2 से काटो 7 बार में, 2 से काटोगे 5 बार में, देखो 5 और 7 के अनुपात में आ गया, 7 और 5 के अनुपात में आ गया हमारा, ठीक है। ओके, तो ये हमारा आय, हमारा कुल आय हो गया हमारा 7 यूनिट, ठीक है। और ये हमारा कितना है? 5 यूनिट खर्च हमारा, ठीक है। तो यही वाला था आपका, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं था हमारा, मैंने रख के सॉल्व करके बता दिया। जब बचत हमारा सेम होगा तो कुल आय और कुल खर्च भी हमारा सेम अनुपात में होगा, ये आपको ध्यान रख लो, ठीक है। चलिए 33 नंबर का सवाल बनाते बाबू। ABC 3 नाम का कोई लड़का हमारा, अनुपात ये दे रखा आय का, इनकम का अनुपात इतना दे रखा है। यदि A की आय 3 गुना हमारा बढ़ा दिया जाए और C की आय 2 गुना हमारा बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो B का आय हमारा क्या है? बढ़ाने जैसा समान है, मतलब B हमारा सेम है हमारा, तो उनकी नई आय का अनुपात हमारा पता करना है कितना आएगा हमारा, ठीक है। सिर्फ आय के बारे में कह रहा है। तो यहाँ पर हमारा 3 लोग, हमारा एक A नाम का लड़का है, एक B नाम का लड़का है, एक C नाम का लड़का है, ठीक है। इनके इनकम के बारे में कह रहा है हमारा, तो आय के बारे में कह रहा है हमारा, इसके बारे में कह रहा है आय के बारे में।
ए बी सी 3 5 4 में दे रखा है, 3 5 और 4 में दे रखा है हमारा। मतलब ए हमारा 3 यूनिट का मारा है, बी हमारा 5 यूनिट का मारा है, सी हमारा 4 यूनिट का मारा है। इसका मतलब ये हो गया हमारा। अब सवाल में कह रहा है हमारा जो नई आय हमारा, ये पहले पुराना आय होगा, अब नया वाला, ठीक है, नया आय। नया आय के बारे में बताया जा रहा है हमारा। नया जो हमारा है, ए हमारा जो हमारा पहले 3 यूनिट था, अब ए हमारा 3 गुना बढ़ गया हमारा। पहले 3 गुना, पहले ए हमारा 3 था, 3 गुना बढ़ा दो, 3 इंटू मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 3 का 9, तो 9 हमारा हो गया अनुपात। अब बी के बारे में हमारा कह रहा है, बी हमारा नहीं बढ़ाया जा रहा, बी हमारा सेम, हमारा सेम अनुपात में, बी हमारा 5 है तो 5 ही है हमारा, ध्यान रखना, ये हमारा सेम हमारा, ठीक है, इसे गोला बना दिया। अब यहाँ पर जो आपका सी जो हमारा है, सी की आय हमारा 2 गुना कर दिया गया। पहले हमारा पुराना कितना 4 गुना था, अब इसका 2 गुना कर दिया, तो 4 इंटू 2, 4 दूनी 8 हो गया हमारा। कितना हो गया 8। अब जो नया हमारा आय बन रहा है, ये आपका नया आय बन गया, नया आपका इनकम बन गया। यही अनुपात पूछा है, 9 5 8। देखो अगर जो कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो यही आंसर हो गया 9 5 8। कहाँ पर आपका 9 5 8, बी वाला पार्ट करेक्ट आंसर। देख सकते हो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपका 2023 का सवाल पूछा गया आपका। चलिए ये भी सवाल हो गया। नेक्स्ट सवाल बनाता हूँ। चलिए वो सवाल नंबर 34 बनाते हैं। ये क्या कह रहा है, थोड़ा सा अलग सवाल आपका, ठीक है। ये आपका फ्रैक्शन से रिलेटेड आपका सवाल आपका। राम और श्याम का वेतन का अनुपात इतना दे रखा है 8 और 15 में, 8 और 5 में। यदि राम श्याम के वेतन में हमारा 2600 रुपये बढ़ा दिया जाए तो उनका अनुपात अब इतना हो जाता है, तो श्याम का वेतन कितना होगा ये पता करना है, ठीक है। तो ऐसे वाले सवालों को कैसे करेंगे, फ्रैक्शन मेथड से, ठीक है। तो जैसे कि हमारा एक राम है एक श्याम है, तो एक राम है हमारा, एक श्याम है, ठीक है। क्या हमारा श्याम है, राम श्याम, इन दोनों का अनुपात, ठीक है। ऐसे लिखो, कितना राम का कितना 8 है और श्याम का कितना हमारा, इसके नीचे लिखो 5 हमारा, ऐसे भी लिख सकते हो ना। अब कह रहा है राम और श्याम के वेतन में 2600 रुपये दोनों में वृद्धि किया जाता है, यानी कि राम में भी 2600, यानी कि इसको 8x मान लो, इसको 5x मान लो, वेरिएबल एक मान लो, ठीक है। अब इसका ट्रिक भी बताऊंगा। सबसे पहले बेसिक से सॉल्व करो। तो ये 8x हो गया, ये 5x हो गया हमारा। अब राम में हमारा कितना बढ़ाया गया, हमारा 2600 रुपये बढ़ाया गया। कितना बढ़ाया गया बाबू, 2600 रुपये। श्याम में भी आपका सेम अमाउंट बढ़ाया जा रहा है, 2600 रुपये। जितना बढ़ाया जा रहा है उतना हम लिखेंगे, ठीक है। अगर जो वृद्धि कमी बोलता है तो माइनस कर देते हैं हम, ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। अब बढ़ाने के बाद हमारा क्या हो रहा है, अब इसका जो रेशियो होता है 8 और 5 में 9 होकर हमारा 5 और 11 में हो जा रहा है, तो 5 15 और 11 में हो जा रहा है, समझे। तो पहले हमारा 8 और 5 में था, तो 2600 दोनों में बढ़ा दिया हमारे नीचे ऊपर, तब अनुपात इतना हो जा रहा है। अब इसको सॉल्व कर लो, एक्स की वैल्यू निकाल लो, वहीं से हमारा श्याम का अनुपात निकल जाएगा हमारा, समझे कि नहीं समझे। तो ये हमारा राम का अनुपात कितना, हमारा राम का अनुपात हमारा 8x है, ध्यान रखना। और श्याम का अनुपात हमारा 5x है हमारा, तो 5x यानी श्याम का वैल्यू पूछा 5x कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं, एक्स की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो 11 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करो, 11 88x, फिर 11 का मल्टीप्लाई इसमें करो, जो 2 जीरो तो होगा ही होगा हमारा। 11 6 का 66, ठीक है, 6 कैरी, 11 दूनी 22, 22 6 28, प्लस है बीच में तो प्लस लगा दो, इज इक्वल टू। अब इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में करो, 15 5 75x, 2 जीरो तो रहेगा ही हमारा, 15 छक्का 90, 0 9 कैरी, 15 दूनी 30 और 9 39, ये आपका प्लस है तो प्लस लगा दो। अब इसको x को इधर लाओ तो हमारा सॉल्व हो जाएगा, मतलब x को 75x को इधर लाओ तो ये आपका 75x प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में आएगा आपका, यानी कि 88x में से 75x को घटाओगे तो हमारा कितना आएगा बाबू, कितना आएगा हमारा 13x आएगा। कितना आएगा हमारा 13x आएगा, इक्वल टू। अब यही चीज हमारा ये कितना हमारा 2860 रुपये, 28,600, ये प्लस में इधर लागू तो आपका माइनस में आएगा आपका। तो 39,000 में आपका 28,600 घटाओगे तो हमारा आएगा कितना आएगा, कितना आएगा बाबू 10,400 आएगा। कितना आएगा 10,400 रुपये आएगा हमारा, ठीक। अब इसको काट लो, 13 से इसको काटो, कितनी बार में जाएगा आपका, 13 से इसको काटोगे हमारा जाएगा 800 बार में। तो एक्स की वैल्यू हमारा आ गया 800, काटने तो आपको आता ही होगा, ठीक है। बेसिक मैथ में आपको पढ़ा रहा हूँ, प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां से जाके देख सकते हो। पूरा मैं आपको बेसिक मैथ कैलकुलेशन वगैरह पूरा मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। वहां से जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट बना रखा है ये सब कैलकुलेशन सिखाने के लिए, ठीक है। एक्स का मान आ गया तो 5x, श्याम हमारा कितना 5x था हमारा, कितना हमारा 5x है हमारा, तो 5 x का मान हमारा 1 यूनिट का, x का मतलब 1 यूनिट हो गया मान के चलो, ठीक है। तो 5x हमारा कितना, x का मान इतना हमारा 800, तो 5x कितना हो गया 5 इंटू 800 हो गया हमारा, 8 5 40, 2 जीरो तो पहले हमारा 4,000 रुपये हमारा आ गया हमारा, बी वाला पार्ट करेक्ट आंसर। राम का पूछता है, ये तो श्याम का हो गया हमारा, किसका हो गया श्याम का। अगर राम का पूछा तो 8x हो गया हमारा, तो
राम का भी पूछ सकता है, ध्यान रखना। राम का कितना हमारा 8x हमारा, तो क्या लिखेंगे हम 8 इंटू एक्स के वैल्यू कितना 8000, 8 64,000 आ जाएगा, 6400 रुपये। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको। ऐसे ही सवाल पूछता है बाबू, आपको सवाल ऐसे भी पूछ सकता है, राम और श्याम का दोनों का सम बताओ, दोनों को जोड़ के निकाल सकते हो। राम और श्याम में क्या अंतर, क्या है हमारा अंतर, मतलब बड़े में से छोटे को घटा कर पूछ सकता है, तो माइनस कर दो बड़े वाले वैल्यू में से छोटे वाले, 64,000 में से 4,000 को माइनस, 6400 में से 4,000 को माइनस कर दो, हमारा जो भी आएगा दोनों का डिफरेंस होगा। इन दोनों का गुणनफल पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, गुणनफल मतलब मल्टीप्लाई पूछ सकता है। तो जो भी आपको पूछा जाएगा वो हम उसको निकाल लेंगे। समझ में आ गया ना आपको। चलो ठीक है, तो सवाल नंबर आपका ये यहाँ से आपका ये खत्म हो गया। आय खर्च बचत पे जो आपका रेशियो से रिलेटेड आपका जो सवाल पूछा जाता है ये आपका हो गया खत्म। ठीक है, ओके। वीडियो अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी तरह मैं आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ। ओके, बाय बाय, टाटा।